अजय डोभाल से जुड़ी वो खबर दिखाता हूं जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई। डोभाल का मकसद क्या है? क्या डोभाल बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी जो चुनौतियां हैं उस पर की साजिश तो आपको पता ही है चल रही है उस रीजन के अंदर, जहां पर बांग्लादेश की बैंड तो ऑलरेडी बजी हुई है। अब देखिए, पहले तो बड़ा खुले में आके बहुत चीजें बोल जाते थे, लेकिन अब उतना दम भी नहीं रहा इनके अंदर कि ये चीजें ढंग से बोल भी सकें, क्योंकि देखिए अब जूते पड़ने जो शुरू हो रहे हैं वो कितना टाइम खाएंगे और कितना टाइम बचाएंगे। नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्या बांग्लादेश फिर तकसीम हो जाएगा। देखिए, आपने शायद एक कहावत सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लगता है अजीत डोभाल ने भी ये कहावत सुनी है। पाकिस्तान के केस में अननोन मैन ने जो तबाही मचाई है, आज वैसी ही तबाही बांग्लादेश के बॉर्डर पे अराकान आर्मी मचा रही है। The Arakan army has claimed the capture of the last army outpost in the strategic western town of उन्होंने यही कहा कि म्यांमार आर्मी टेकन सम पार्ट ऑफ बांग्लादेश इन कंट्रोल। यू माइट बी फैमिलियर विद अजीत डोभाल्स गेम। सब तरफ से इस बात पर अजीत डोभाल साहब को बधाइयां मिलना शुरू हुई कि डोभाल साहब, आप कह रहे थे कि आप चाइना की यात्रा पर जाएंगे, यात्रा पर चाइना के गए, कह गए अराकान वालों को कि जाओ थोड़ा बांग्लादेश का टेक्नॉफ रीजन का टेक ऑफ कर। देखिए, बड़ा क्लियर है कि इनको अभी प्रेशर फील हो रहा है और आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश की तरफ से गुहार लगाई जा रही है अमेरिका की तरफ, सर बचाइए हमको, बचाइए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो कुछ लोग हैं भारत के अंदर जो बोलते हैं भाई अराकान आर्मी इज एसोसिएटेड विद द अमेरिकंस, बिल्कुल भी गलत है। और वो हिस्सा टेक ऑफ हुआ, इतने में ही बांग्लादेश बौखला गया कि हम तो सोच रहे थे कि जाकर ओडिशा लेंगे। बांग्लादेशियों को लगने लगा कि बयान दे दे करके वो युद्ध जीत सकते हैं। उन्हें लगने लगा था कि बयान वीर अगर बन गए तो भारतीय लोग हट जाएंगे। ये भूल गए थे कि ये तीनों की तिकड़ी जब बैठती है तो लगता है कि भाई भारत चुप रहेगा, भारत पीछे से आपको खाली कर देगा, और ये चीज बड़ा क्लियर इनको समझ में आनी चाहिए। इसका फायदा किसको होगा, इसका फायदा कौन उठाएगा और इसका नुकसान किसको होगा। कहा जाता है कि अजीत डोभाल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, और ये वो शतरंज है जो कि दुनिया के इस वक्त शतरंज की बिसात बिछी हुई है। उस शतरंज की बिसात पर अजीत डोभाल साहब बीजिंग पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है वैंग ली से। बड़ी चीज ये बताऊं कि भाई जिस तरह से चीजें चल रही हैं भारत के अंदर, और भारत से जो एक्शन चल रहे हैं उनके ऊपर, उससे उसकी हालत और खराब होने वाली है। और यहां तक कि मैं बताऊं कि भाई अब तो पब्लिक में एडमिशन उसकी तरफ से आ गया है कि यार गड़बड़ हो गई है। ठीक है, लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि भाई ये जो पहले खुले में बकवास करते थे, अब वो खुले में बकवास करना उनके लिए थोड़ा सा, बोलते हैं ना, सेहत के लिए हानिकारक होगा। इसके जो एक सो कॉल्ड एक स्टूडेंट एडवाइजर है जिसको लेके कहा गया था, वो अमेरिका गया था, जिसका नाम क्या है, महफूज आलम। महफूज आलम ने कल एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था। फेसबुक पे पोस्ट डाला, कहता है यार ग्रेटर बंगाल, जिसमें उसने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स डाले, बंगाल, वेस्ट बंगाल डाला, पता नहीं ये डाला वो डाला, काफी कुछ बकवास करने की कोशिश करी ना। जब वो बकवास करने की कोशिश करी, जूते पड़े जो उसको उठा के, इतने जूते पड़े कि भाई उसको जाके पोस्ट डिलीट करना पड़ा। और यहां तक कि बांग्लादेश की बंगला मीडिया ने अपने आप ही ये उठा के बोला कि साहब, इसका जो एडवाइजर है महफूज आलम को ये पोस्ट पहले तो डाला और उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ा। डिलीट क्यों करना पड़ा? क्योंकि भाई साहब ऐसा है, एक चीज बड़ी क्लियर है, क्योंकि अब तो भारत उठा के बोलेगा भाई साहब ये आपका गवर्नमेंट है, तो एक गवर्नमेंट बोल रही है आप क्या हमारे टेरिटरी की तरफ देख रहे हो, तो ठहर दो, फिर आपको दिखाते हैं अब कौन सी किसकी टेरिटरी कहां जाएगी। और यहाँ पर तो राह की साजिश तो आपको पता ही है चल रही है उस रीजन के अंदर, जहां पर बांग्लादेश की बैंड तो ऑलरेडी बजी हुई है। अब देखिए, पहले तो बड़ा खुले में आके बहुत चीजें बोल जाते थे, लेकिन अब उतना दम भी नहीं रहा इनके अंदर कि ये चीजें ढंग से बोल भी सकें, क्योंकि देखिए अब जूते पड़ने जो शुरू हो रहे हैं वो कितना टाइम खाएंगे और कितना टाइम बचाएंगे। बोलते हैं ना, जैसे हमारे जनरल नारायण बोलते हैं ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, इनकी वही हालत है। रोज रोज पता चलता है कि भाई बांग्लादेश की एक और इंडस्ट्री का कबाड़ हो गया है। बेक्समिको करके एक इनका इंडस्ट्रियल पार्क है, जहां पर पूरी तरह से अब वो शटडाउन हो चुका है, जहां पर बेसिकली सबसे ज्यादा इनका गारमेंट्स बनते थे। रिपोर्ट और आई है कि साहब 11% राइज हो चुकी है गारमेंट सेक्टर के अंदर बिटवीन अप्रैल टू नवंबर, एंड 9.9 बिलियन डॉलर्स तक का एक्सपोर्ट भारत ने ऑलरेडी कर रखा है, और ये चीज अब आगे जाने को पूरी तरह से तैयार है। सो आप देखिए भाई, आपको लगता है कि भाई भारत चुप रहेगा, भारत पीछे से आपको खाली कर देगा, और ये चीज बड़ा क्लियर इनको समझ में आनी चाहिए। अब राह की जो साजिश चल रही है उसके बारे में भी एक अपडेट आया। अराकान आर्मी में एक टाउनशिप करके है जो सितवे पोर्ट के पास है, जो मोहम्मद यूनिस का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट
मोहम्मद यूनिस खुद है, जिसका नाम है रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बंदों ने काफी हद तक सफेद झंडा लगा के वहां पर सरेंडर करा है। और ये भी पता चला कि उस एरिया के अंदर करीब 37,000 रोहिंग्यास थे जो अब भाग भाग के बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं। अब यार देखिए, अब ये तो मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ। तुम एक गोदाम में एक चौकीदार रखते हैं, गोदाम से शुरू हो जाते हैं, जिम्मेवार कौन होते हैं? चौकीदार होते हैं। या चौकीदार मुलविस है, दो बातें, या चौकीदार मुलविस है या चौकीदार ड्यूटी नहीं देता। ना आपके पास पैसा है, ना मेरे पास पैसा है, ना आर्मी के पास इतना पैसा है। हम अपने आप को ठीक करें ना। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। इंडिया करते हैं, मानते हैं, चलो इंडिया करते हैं, के लिए मान लिया इंडिया करते हैं। इंडिया कैसे आते हैं पाकिस्तान को? कैसे आता है ये बात? ये साजिश क्यों करते हैं भाई? एक दफा मैं बताता हूँ, एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम दुनिया में नंबर 1 है, जलसी हमारे पौधन दुनिया में नंबर 1 है। तुम कई दुनिया देखो, कई धमाका नहीं होता, ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं होता भाई, तो फिर हम कैसे नंबर 1 है? जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबुलंदी के लिए कोशिश करेगा। तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी। जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो तो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इंडिया को शुरू से इनका खौफ है, जितने भी मुसलमान फातिहीन आते रहे हैं बरेसी पर, जिन्होंने आगे इंडिया से ईंट बजाई है। मैं नाम के ना देता हूँ। गोरी कौन था? अच्छा। गजनी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? अच्छा। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था? अलाउद्दीन खिलजी कौन था? औरंगजेब आलमगीर कौन था? बाबर कौन था? ये सारे ही तो अफगानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकल गई। शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये पाकिस्तान, तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया है? हम तो अपने हीरो अपने बनाए ना, जो हमारी मिट्टी के थे। बांग्लादेश को अकल दिलाने के लिए कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, इंडिया के एक सरकारी अफसर को बांग्लादेश भेजा गया, लेकिन बांग्लादेश को फिर भी अकल नहीं आई। बांग्लादेश इस हद तक मजबूर हो चुका है कि इंडिया के ही बॉर्डर पर बांग्लादेश के स्मगलर जो हैं वो इलीगल तरीके से सोना बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीजें ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके पास पीने के लिए ना तो दूध है और ना ही खाने पीने के लिए चीजें। देखें, सबसे पहले जो आपने सवाल किया, इसका जवाब तो मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ, और अपनी जो मेरी एक एडवाइस थी और जो मेरे दिमाग में पहले से था वो मैंने बता चुका था कि जब इंडिया ने बॉर्डर सील किया, इंडिया ने बॉर्डर सील कर दिया, कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे। वो हो चुका है। अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचें कि कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके पास वक्त है कि अभी आप मेज पे बैठें, मुज़ाकरात के जरिए बात करें। आपके पास जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, आपने उसको ऐसे भेज दिया जैसे एक किसी अजीब, किसी एक छोटे से मुल्क का कोई नुमाइंदा है, आपने भेज। नमस्कार दोस्तों, 3 बार मोदी सरकार और तीनों बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में अजीत डोवाल की नियुक्ति ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो कितने अहम हैं। हमेशा सुर्खियों और कैमरों से दूर रहने वाले डोवाल का हर मिशन रणनीतिक सफलता के लिए जाना जाता है। अब उनकी चीन यात्रा ने सबकी नज़रें खींच ली हैं। अजीत डोवाल 17 दिसंबर को बीजिंग गए और वहाँ उनकी मुलाकात वहाँ के विदेश मंत्री वांग यी से हुई, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। बांग्लादेश में हालिया घटनाएं भारत के लिए चिंता का विषय रही है। यूनिस सरकार का कथित एंटी इंडिया एजेंडा और वहां सक्रिय आतंकी संगठनों की मौजूदगी सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा पैदा कर सकती है। अराकान रोहिंग्या सिविलियन आर्मी ने आतंकियों को बांग्लादेश में शरण दी गई है। ये गुट पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में आतंकवाद को बढ़ावा सकते हैं। डोवाल संभवतः चीन से इस मुद्दे पे भी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं, जिसके बाद से बांग्लादेश में इसको लेके काफ़ी ज़्यादा हड़कंप है। पाकिस्तान का भी यही मानना है कि चीन में गए जो NSA अजीत डोवाल है, ये कहीं ना कहीं बड़ी रणनीतिक जीत जो है वो भारत की हो सकती है, क्योंकि भारत वहाँ पे भी जाकर चीन में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले के ऊपर बात करेगा, और चीन का दबाव अगर बांग्लादेश के ऊपर पड़ा तो चीन को भी मानना पड़ेगा। तो भारत कहीं ना कहीं चारों तरफ से बांग्लादेश को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे आतंकी हमले हो रहे हैं और ख़ास करके हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसको बचाने के लिए अजीत डोवाल की एक अहम भूमिका जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।